हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, करंट पर्सन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, वन साइडेड लव हो सकता है, शादी फिक्स हुई टूट गई, आपकी वाइफ छोड़कर चली गई है, हस्बैंड छोड़कर चले गए, आखिर हो क्या रहा है, ठीक है, आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, आपके पर्सन के मन में चल क्या रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे, ठीक है। सोल है, ये मैटर करता है। अब जब भी मैं कार्ड्स लूँ, आपकी एनर्जी से मैं कैसे कनेक्ट हो पाऊँगी, आपके लिए कैसे कार्ड्स ले पाऊँगी, जब आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, अलाइन रहोगे मेरी एनर्जी से, तो ज़रूर कीजिए। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। रीडिंग शेयर कर दीजिए इफ़ यू वांट। अगर कोई परेशान है अपने लव लाइफ को लेकर, ज़रूर शेयर करना। अगर आप खुद परेशान हो तो आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग लोगे तो। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती। हो सकता है आप कांटेक्ट करोगे, बातें करोगे तो नंबर दे दूँ, लेकिन ऐसे नहीं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 more कार्ड्स, दिस वन, दिस वन। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है, कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, इस रिश्ते में मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे और ऐसे सिचुएशन आएंगे जिसमें आपकी रात की नींद छीनी जा सकती है, ठीक है, चैन उड़ सकता है। ऐसे कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये एक ऐसा रिश्ता है जैसे कि बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। आपके रिश्ते का जो रास्ता है, ठीक है, वो रास्ता बना नहीं है। जैसे कह सकते हैं कि कहीं खाई है, कहीं गड्ढा है, कहीं ये है, कहीं वो है। उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में सिचुएशंस काफ़ी टफ रहेंगे। अब देखो, आप अगर मैरिड हो, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए देख रहे हो, तो भी मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, थर्ड पार्टी तो है, ठीक है, लाइक उलझी हुई हालात आगे आने वाले टाइम में अभी भी है और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में भी रहे। इसी को कहते हैं लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड वो चीज़ आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो चीज़ों को क्लियर करना नहीं चाहते हैं। वो आपको भी रखना चाहती है, वो तीसरे को भी रखना चाहती है, वो दूसरे को भी रखना चाहती है, और कोई आएगा तो उसे भी रखना चाहेगी या रखना चाहेगा। ये एक ऐसा बंदा है जो चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना के या कॉम्प्लिकेटेड बना के रखने में उसको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि ये इंसान मेरे को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों हो गया, फिर इतना पॉजिटिव क्यों हो जाता है, इतना जेलस क्यों फील करने लगता है कि मैं किसी और से बात करती हूँ तो, क्योंकि इसकी ये है आदत, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका कोई दूसरा बंदा या बंदी है, अगर वो किसी और से बात करेगा तो ये फिर वहाँ पे भी नौटंकी करने लगेगी या करने लगेगा। तो इनका ऐसा है कि सब मुझे भाव दे, ठीक है, स्पॉटलाइट में मैं रहूँ, सब मेरे पीछे भागे, मैं किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट रहूँ या ना रहूँ, पर लोग मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट रहे जिसे मैंने पसंद कर लिया, वो किसी और को ना पसंद करे, वो किसी और से बात ना करे, चाहे मैं कितने लोगों से बात करूँ, हज़ारों से करूँ। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये खुद ही किसी चीज़ को सुलझाना नहीं चाह रहे या संभालना नहीं चाह रहे, और ये रिश्ता सच में आपका मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, सुलझा नहीं पा रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो मुझसे तो एक बार कांटेक्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है, ये तो मैं बोलूँगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है। देखो, फ्यूचर भी मैं बताऊँगी कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन अभी का सिचुएशन हो सकता है 50 दिन, ठीक है, 20 दिन ऐसे ही चले, जिसमें आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब रहें, इमोशनली आपके जो पर्सन है वो अवेलेबल ना रहे, डिस्ट्रैक्टेड रहे आपसे। जैसे आपको एक जोकर सा बना दिया है, ठीक है, आपके साथ गेम खेला, शुरू में दिखाया बहुत सिंसियर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ करूँगी या करूँगा, ठीक है, लेकिन आपने इनको बहुत बार माफ़ भी किया, बहुत बार चांसेस भी दिए, लेकिन आपके पर्सन धीरे 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 अनप्रिडिक्टेबल हो गए आपके लिए। पहले आप इनको समझ पाते थे कि हाँ, ये ऐसा है, वैसा है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, चाइल्डिश नेचर था, हर चीज़ें, लेकिन अब यही इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया, ठीक है। यही इंसान कुछ भी पूछ दो तो लाइक दूरियां बना लेती है, डिस्टेंस बना लेता है, एक्सप्लोसिव टाइप हो जाता है, बिल्कुल फट जाता है, ठीक है, आपके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ है, आपसे दूर है, दूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, डेफिनेटली ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है, लेकिन ठीक होने के चांसेस है, लेकिन आफ्टर 50 डेज़
अभी आपसे दूर है, फिजिकली इमोशनली हो सकता है किसी कारण की वजह से दूर हो गए हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, ये पर्सन को धोखा मिलेगा थर्ड पार्टी से। अगर आपको जानना है कि इनकी लाइफ में कोई है या नहीं, तो आंसर है कि यस। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंप्लीटली किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन फिजिकल कनेक्शन हो सकता है, सीक्रेट अफेक्शन हो सकता है, किसी से बात कर रहे हो, या पास्ट की कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहे उससे ये बात कर रही हैं, इन्वॉल्व है उसके साथ अभी भी। आपको लग रहा होगा कि ये अपने एक्स को भूल गए हैं, या बातें नहीं होती हैं, या आपके सामने ब्लॉक कर दिया था। अनब्लॉक करके बाद में बात तो कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ दिख रहा है। आप हो सकता है ब्लॉक कराया हो आपने, ठीक है, रिमूव कराया हो कुछ भी, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं, फिर भी ये कर रही है। या फिर हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन, ज़्यादा चांसेस है कि आप इनको जानते हो जो इनके लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है, लाइक जो थर्ड पर्सन है उसको आप जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। इनकी फैमिली रिलेटिव में हो सकती है, ठीक है, या फ्रेंड्स वगैरह या कलीग वगैरह हो सकती हैं। फ्यूचर क्या होगा मैं बता रही हूँ आपको, इनकी मन की बात आपके लिए क्या है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपके लिए सोचते नहीं है, आई थिंक अबाउट यू एवरी डे, आपके बारे में ये सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद है आई ट्रस्ट यू टू केयर फॉर माई हार्ट। इनकी ये इच्छा है ना कि आप ही हमेशा हर चीज़ करते रहो, ये आपके लिए कुछ कर नहीं रहे। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट एंड आई विल। देखो यहाँ पे यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि बैठकर सामने से आमने सामने करके बात करनी होगी। आप इस इंसान से डरते हो, आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं बात करूँगी तो शायद मुझे छोड़कर ना चले जाए, ये गलत है, आपको बात करना चाहिए। आई नो यू फील बिट्रेड, आई एम सो सॉरी। आपके पर्सन ये बात जानते हैं कि मैंने धोखा दिया है और इसे ये पता है, और इसके लिए आई एम सॉरी, ऐसा ये कहना चाह रही है या कहना चाह रहा है। उसके बाद आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटिल बीट हार्डर, अ लिटिल बीट लॉन्गर। ठीक है, आप ये बात उनको बोलना कि काश हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को इस रिश्ते पे मेहनत करने के लिए मेहनत करते, मिलकर थोड़ा हार्ड वर्क करते। तो अगर आप उनको अच्छे से समझाओगे बिना गुस्सा किए हुए, तो डेफिनेटली वो समझेंगे चीज़ों को, ओके। उसके बाद क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या हो सकता है फ्यूचर, फ्यूचर बता दीजिए। ओके, दिस वन एंड माई फीलिंग्स हैव चेंज्ड। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, इनकी जो फीलिंग है आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले की तरह बहुत प्यार करने लगेंगे या पहले की तरह हो जाएंगे, तो ये बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ही मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही लोगों के पर्सन है जो हो सकता है कि सीरियस हो पाए, ठीक है, बहुत कम चांसेस है, 1-2% लोगों के लिए ही ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सीरियस हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, 3% लोगों के लिए, वो भी हो सकता है आफ्टर 50 डेज, ओके, और ज़्यादा चांसेस नहीं है। अगर आप चाहें तो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा अपने फ्यूचर को लेकर, ओके। टेक केयर।